हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? ओके, आप सभी फाइन ही रहें। हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, जहाँ भी रहें, घर में रहें, कहीं भी रहें। ठीक है, चलो आज देखो हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि टॉपिक के साथ साथ आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, डिमांड है कि क्यों नहीं महिलाओं को एकता समानता के दर्जे से नहीं देखा जाता। मेरा टॉपिक ये है आज का, ये लेसन है आपका, क्यों महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखते नहीं हैं। जो भी महिलाएं कार्य करती है ना, वो कभी दिखाई नहीं देते और ना ही उन्हें कभी इनकम मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे समाज के अंदर महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता जो सच में मिलना चाहिए? आपने कई बार देखा होगा घरों के अंदर महिलाएं कितना काम करती हैं, चाहे वो बर्तन मांजना हो, झाड़ू निकालना हो, कपड़े धोना हो या पशुओं से रिलेटेड कार्य हो, कितना सारा काम करती है। कभी आपने देखा है कि महिलाओं ने इसके बदले में पैसा मांगा हो कि हाँ मैं तो आज बर्तन मांझी, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए? हमारे समाज में शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि महिलाएं घर का कार्य करेंगी और जो पुरुष है वो बाहर जाके पैसे कमा के लाएंगे। और क्योंकि जो पुरुष बाहर जाके कार्य करते हैं उसको बड़ा ही कलात्मक कार्य माना जाता है, घर चलाना। काहे का घर चलाते हैं? क्या जो पुरुष कार्य करते हैं बाहर जाकर, कोई भी काम करते, कोई भी वर्क करते, तो क्या वो महिलाएं नहीं कर सकती? कर सकती। लेकिन हमारी मेंटलिटी ना पूरी तरह से चेंज हो रखी है। ना ना, महिलाओं को बाहर नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? एक्चुअल में ये जो पुरुष हैं अपने आप को महान कहलाते हैं, ये सोचते हैं घर में अगर हम रहें तो हमें घर का काम करना पड़ेगा, और कभी किसी वजह से करना पड़ भी जाए तो उनको सांप सूंघ जाता है। मैं बर्तन मांजूं कि मैं कोई मांजूं, मैं कोई कपड़े धोऊं। मतलब उनकी थिंकिंग का पता चलता है। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। हमारा देश आज भी पुरुष प्रधान देश है। किताबों में या संविधान में चाहे कितना ही क्यों ना आरक्षण दे दिया गया हो, लेकिन आज भी घरों के अंदर पुरुषों की बात चलती है। पुरुष प्रधान देश है और हम चाहते हैं कि देश का विकास हो तो महिलाओं को भी आगे लाना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। कि जो महिलाएं कार्य करती हैं इसी वजह से तो पहचान आती नहीं। हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो रखी है, जबकि चाहे महिलाएं तो पुरुषों से बेटर कार्य कर सकती हैं, उनसे ज़्यादा बेस्ट टैलेंटेड होती हैं वो, चाहे वो पढ़ाई का ही मैटर क्यों ना हो। कभी आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना कि लड़के इस बार लड़कियों से आगे? हमेशा यही सुनने को मिलता है, लड़कियों ने इस बार फिर से टॉप किया। घर के अंदर अगर एक लड़की इधर उधर चली जाए तो मैटर बन जाता है, वो लड़का चाहे सारा दिन बार तो उसकी तरह पशुओं की तरह बाहर जाता रहे, कोई चक्कर नहीं, बेटा है। मतलब ये ऐसी थिंकिंग जो है ना, हमें समाज का विकास करने से रोकती है। ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ, मैं आपको तो थोप रहा हूँ कि आप ऐसा करो। देखो, आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, अच्छी बात है, बट पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो लड़के और लड़की को समानता का दर्जा दे। सुख दुख के अंदर लड़की जितनी काम आती है, लड़का कभी भी काम नहीं आता। तो इसलिए कहा जाता है, इसीलिए लड़की को सौभाग्यवती कहा जाता है। सौभाग्य
चलो मैटर हम आगे चलते हैं। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य कभी नहीं काउंट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज की मेंटालिटी ही ऐसी हो रही है। और अगर वही कार्य पुरुष बाहर जाकर करते हैं, आपने देखा होगा होटलों के अंदर भी जो पुरुष होते हैं वो बर्तन धोने का काम करते हैं, या फिर धोबी का कार्य करते हैं, या फिर बावर्ची होते हैं, तो वो उस काम के पैसे मांगते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स के अंदर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां पर वो उस चीज के क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। प्लीज वेट। ईशी लाइट ऑन। तो कहने का अर्थ यह है कि समाज के अंदर उनको बराबर का दर्जा नहीं मिल पाता। अगर पुरुष किसी होटल में काम करते हैं, आपने मोस्टली होटलों के अंदर पुरुष ही काम करते हैं, वहां पर पता नहीं किस किस की जूठन को धो रहे होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। और अगर घर के 2 बर्तन धोने पड़ जाए आजकल के पुरुषों को, तो उसकी नाक है ना टेढ़ी हो जाती है। मुंह घर का बर्तन धोंगे, कुछ ऐसे ऐसी थिंकिंग होती है। देखो ये मेंटलिटी मैं आपको एक घर की नहीं बता रहा हूं, लगभग हर घर की ये मेंटलिटी ऐसी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज विकास करे तो उसकी शुरुआत हमें कहां से करनी पड़ेगी, खुद के घर से। दूसरे को कहना आसान है, अगर आप चाहते हो देश का विकास हो, आपका भी उसके अंदर हाथ हो, तो पहले आप अपने घर के अंदर सुधार कीजिए। घर की महिलाओं को भी वो दर्जा दीजिए जो दर्जा आप अपने घर से एक्सेप्ट करते हैं कि हमें भी ऐसी इज्जत मिले, मान मिले। तो ऐसा इज्जत मान तभी मिलता है, यानी कि अगर आप किसी को इज्जत दोगे तो बदले में आपकी भी रेस्पेक्ट होगी। बिना रेस्पेक्ट दिए किसी से रेस्पेक्ट नहीं ले सकते। और कुछ मैन अपने आप को शेर खान समझते हैं, ठीक है, अत्याचार करते हैं उन महिलाओं के ऊपर जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन होती है उसको उतारने के लिए घर की महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। वो जो मैन होते हैं ऐसे, एक्चुअल में वो बहादुर नहीं होते, वो क्या होते हैं, कायर होते हैं, क्योंकि उनका कहीं और जोर नहीं चलता है। उनका जोर कहाँ पर चलता है, घर की महिलाओं के ऊपर। तो हमें ऐसे जो पुरुष हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में हमारे महात्मा गांधी जी ने भी यही बात बोली है कि अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। हमें महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा, एकजुट करना पड़ेगा, उनकी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर के कार्य ना हो, घर का काम ना हो, तो कोई भी पुरुष ड्यूटी पर नहीं जा पाएगा। उसको घर में खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, तो सोच के देखो क्या वो कर पाएगा। तो क्यों हम महिलाओं के कार्यों को नेग्लेक्ट कर देते हैं? क्यों आके हम शाम को ये पूछते कि हाँ आप तो खाली थे सारा दिन, आपने क्या किया? अरे घर के बहुत सारे काम होते हैं, उन महिलाओं एक दिन आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। इसलिए एक पढ़े लिखे सामाजिक मनुष्य की ड्यूटी बनती है कि वो समाज के अंदर महिलाओं को भी रेस्पेक्ट दे, सम्मान दे, उनकी रेस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा तो वो हमेशा ही महिलाओं को रेस्पेक्ट की स्थिति से देखेगा। नहीं होगा तो हम जो मर्जी करें, क्योंकि किसी को बार बार समझाने से हम नहीं समझा सकते। पर वो ये मत बोले कि हाँ वो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा, नहीं दे रहा। ठीक है, आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, आप खुद तो सुधर सकते हो। मैं कब कह रहा हूँ कि देश की सारी महिलाओं को सुधारो या आप अकेले सुधर जाओ, इतना ही सफिशिएंट है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने यही बात लिखनी है कि आज भी समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर, चाहे कोई कितने भी
ऊंचे ओहदे पर क्यों न हो, आज भी पुरुषों की बात को सर्वोपरि रखा जाता है। और जब तक देश के अंदर दोनों की इक्वलिटी बराबर नहीं आएगी, इस देश का विकास नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें कोई हमारा बेनिफिट नहीं है आप चैनल को बस हम ये चाहते हैं कि आप किस बच्चे तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो देश को सुधारने का बीड़ा उठा ले। अगर एक कोशिश करेगा बच्चा, तो ही समाज की सीढ़ी आगे तक पहुंचेगी। क्योंकि जब तक पांचों उंगलियां इकट्ठी नहीं होंगी, तब तक ये मुट्ठी नहीं बनेगी। हम चाहते मुट्ठी बने, तो उसके लिए हमें आपका कोऑपरेट चाहिए। कल फिर आपको मिलेंगे किसी नई समस्या, नए टॉपिक के साथ, अपने विचार को लेकर। ये हमारे जस्ट खुद के विचार हैं, आपके ऊपर थोपे नहीं गए। अगर मेरी बातों से किसी को किसी प्रकार की पीड़ा होती है या कोई परेशानी होती है, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद।